नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज सोमवार है और चौतरफ फैला भ्रष्टाचार है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, एप्स्टीन फाइल की गूंज है, ईरान अमेरिका तनाव है, हिंसा है, धर्मांधता है। तो ऐसी खबरों के बीच ये मान लेना आसान नहीं है कि दुनिया में कुछ सकारात्मकता भी बची हुई है। लेकिन इसी दौर में, इसी समय में बहुत सारे लोग देश भर में, दुनिया भर में ऐसे भी हैं जो नई कहानियाँ रच रहे हैं, जो उम्मीद जगाते हैं कि हाँ, अच्छाई अभी जिंदा है। ये कहानियाँ कहीं पहाड़ों की रसोई से निकल रही हैं तो कभी किसी शहर की सड़कों पर झड़ते गुलाबी फूलों की तरह महक रही हैं। और ऐसे में मुझे याद आ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में मेरे प्रधानाचार्य रहे उमाकांत द्विवेदी सर। 87, 88, 89 की बात है। उमाकांत द्विवेदी सर हमारे केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में प्रिंसिपल बनकर आए थे। बहुत कठोर प्रशासक थे। उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। उनका एक गीत मुझे याद आया। मैं नहीं जानता ये गीत उनका लिखा है या किसी और का, लेकिन सुना द्विवेदी सर के मुख से ही था और हम इस गीत को गाते थे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस गीत से। गीत जिंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे, हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। यकीन है कि राह तो खुद हमें बुलाएगी, यकीन है कि राह तो खुद हमें बुलाएगी। मंजिलों के पते भी राह ही बताएगी, मंजिलों की ओर अपने पांव बढ़ते जाएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे। आवाज़ दे रहे कि साथी तुम भी साथ चल पड़ो, आवाज़ दे रहे कि साथी तुम भी साथ चल पड़ो। संकोच छोड़ लो हाथ मेरा, तुम भी साथ चल पड़ो। मुश्किलें हजारों हों फिर भी हम मुस्कुराएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे। दरिद्रता की बेड़ियों से तन को मुक्ति चाहिए, रूढ़ियों की हथकड़ी से मन को मुक्ति चाहिए। मुक्ति की तलाश में हम दूर दूर जाएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे। हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। यकीन है कि राह तो खुद हमें बुलाएगी, मंजिलों के पते भी राह ही बताएगी। मंजिलों की ओर अपने पांव बढ़ते जाएंगे। गीत जिंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे। तो मित्रों, आज दो ऐसी कहानियां आपके सामने रख रहा हूं जो विश्वास दिलाती हैं, यकीन दिलाती हैं कि अच्छाई भी जिंदा है, सकारात्मकता भी जिंदा है। पहली कहानी है उत्तराखंड से और दूसरी बेंगलोर से। पहली कहानी है उत्तराखंड की पहाड़ियों से और दूसरी है बेंगलोर की सड़कों से। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों में एक साझा सूत्र है, और वो साझा सूत्र है पॉजिटिविटी का, एनवायरनमेंट का, परंपरा का और उत्साह का। 52 वर्ष की उम्र में एक महिला ने, पहाड़ी महिला ने, नमक के जरिए, जिसे पहाड़ में लूण कहा जाता है, पिसी लूण, पिसे हुए नमक के जरिए 5 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। मैं खुद इस पिसी लूण को खाता हूँ, अमेज़ॉन के थ्रू मंगाता हूँ और इस महिला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एक वेबसाइट है जो पॉजिटिव खबरें बताती है। वेबसाइट को आप भी देखिएगा, www.betterindia.com। इस पे मैंने इन महिला के बारे में कल पढ़ा, और जब पढ़ा तो मुझे याद आया, अरे यही नमक तो मैं भी खाता हूँ, पहाड़ का मसालेदार नमक। तो इस पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ियों में आप कह सकते हैं ये जो पिसा लूण है, ये एक नमक नहीं है, ये एक परंपरा है। स्वाद से अधिक मेरे जैसों के लिए एक स्मृति। सिलबट्टे पर पीसा गया नमक, मिर्च का नमक, पहाड़ी जड़ी बूटियों की सुगंध मिला हुआ नमक, सर्दियों की दोपहर, मस्त खाना और साथ बैठ के, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबके साथ बैठ के खाने का अपनापन। पिसी लूण उसी जीवन शैली का हिस्सा हमारा रहा है जिसने स्वाद के साथ प्रेम भी घुला है, संवेदना भी घुली है। लेकिन वक्त बदला, हम बदले, बाजार बदल गया। बढ़िया पैकेजिंग, फैक्ट्री में बने उत्पादों ने घर की बनी हुई चीज़ों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये परंपरा भी हाशिए में जाने लगी।
और यहीं से शुरू होती है शशि बहुगुणा रतूड़ी की कहानी। 52 वर्ष की उम्र, जब अक्सर ये कहा जाता है कि अब हम प्रौढ़ हो रहे हैं, बुढ़े होने लगे हैं, रफ्तार कम कर देते हैं, इस महिला ने अपने इस वेंचर की शुरुआत की 1000 रुपये से, ऐसा बताया जाता है। एक सहायक, कुछ कागज के पैकेट और बेटे के जरिए सोशल मीडिया में प्रचार। जैसा हमारा समाज है आमतौर पर होता है, लोगों ने डाउट किया, सोचा ये महिला क्या बिजनेस चलाएगी। लेकिन शशि बहुगुणा रतूड़ी जानती थी कि वो सिर्फ नमक नहीं बेच रही हैं, वो पीढ़ियों का स्वाद, पहाड़ की विरासत और महिलाओं की मेहनत को पहचान दे रही हैं। लगभग 15 किलोमीटर पैदल पहाड़ी रास्ते में वो चलती, सामग्रियां जुटाती इस नमक के लिए और स्थानीय महिलाओं को जोड़ने का काम करती। धीरे धीरे विश्वास का निर्माण उन्होंने किया। पिसी लून के एक एक डिब्बे के साथ, एक एक पैकेट के साथ। मैं आपको दिखाने के लिए लाना भूल गया, मेरे घर में वो डिब्बा है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। बेटे की मदद से इंस्टाग्राम में चर्चित होने लगी, फिर मीडिया ने भी कहानी उठाई और उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की जहां उन्हें देश भर से अब ऑर्डर मिलते हैं। उनका ब्रांड का नाम है नमक वाली, जिसे आप कह सकते हैं ये उत्पाद नहीं है, एक प्रकार का आंदोलन है। 35 पहाड़ी महिलाओं को शशि जी ने रोजगार दे रखा है। बहुत सारे किसानों का उनको समर्थन है, स्थानीय लोगों का। हर ऑर्डर पर, सबसे महत्वपूर्ण बात, हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाने की उन्होंने पहल शुरू की है। और आप जानते हैं 1000 रुपये से शुरू हुई ये यात्रा आज 5 करोड़ के रेवेन्यू जनरेशन तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ नमक नहीं बेच रही हैं, उन्होंने परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है, पहाड़ी महिलाओं को आर्थिक पहचान दी है और ये साबित कर दिया है कि गृहिणी यदि ठान ले, और सच बात तो ये गृहिणी नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले, पैशन के साथ काम करे, तो तमाम संभावनाएं हैं, आकाश अनंत है और उनके लिए उपलब्ध है। और दूसरी कहानी है एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर की, जिन्होंने बेंगलुरु को गुलाबी मौसम दे डाला। हर गर्मी में बेंगलोर की सड़कों के कुछ हिस्सों में गुलाबी फूल खिलते हैं, सड़कों पर झरते हैं टेबुआ रोजिया के फूल, जो शहर की भागदौड़ को एक पल के लिए आप कह सकते हैं थाम देते हैं। और ये रंग बेंगलोर में अचानक नहीं आया। 1980 के दशक में जब बेंगलुरु तेजी से फैल रहा था, बेंगलोर कहलाता था, जब सड़कें चौड़ी हो रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, बेंगलुरु में ढेर सारे वाटर बॉडीज़ हैं, वो सूख रहे थे, कह सकते हैं कि बेंगलोर बदल रहा था, शहर की पहचान बदल रही थी, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण बदल रहा था। तब नई सड़कों के किनारे एक व्यक्ति ने जिम्मा उठाया, पौधे लगाए। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास, बेंगलुरु के जो पुराने बाशिंदे हैं उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे पौधे मर गए। और तब भारतीय वन सेवा के अधिकारी सेतुराम गोपाल राव नगिनहाल, नाम याद करिएगा, सम्मान देने वाला नाम है, सेतुराम गोपाल राव नगिनहाल ने शुरुआत की, एक नई योजना बनाई। उन्होंने खुद चल कर हर जगह जाते थे, मिट्टी को परखते थे कि कहाँ से, किस दिशा से धूप आएगी, किस दिशा में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर पौधे लगाए जाने चाहिए और कैसे पौधे लगाए जाने चाहिए जो टिक सके बदलते इन्वायरमेंट में। उन्होंने पेड़ों की प्रजातियाँ चुनी जिनमें टेबुआ रोजिया भी शामिल था, जो छाया भी देता है और हर साल रंग भी देता है। उन्होंने महंगे कंक्रीट गार्ड की जगह बांस और जाली से कम लागत वाले ट्री गार्ड बनाए। स्थानीय लोगों को जोड़ा, उनसे पूछा कि आप अपनी सड़क में कौन सा पेड़ लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष तक लगातार वो इस काम को करते रहे हैं। कई बार देर रात उन्होंने पौधों का रोपण किया ताकि दिन में बेंगलोर के ट्रैफिक से दो चार ना होना पड़े। और आप जानते हैं परिणाम क्या? 15 लाख से अधिक पेड़ जो लहलहा रहे हैं, जिन्होंने पूरे बेंगलोर शहर के एक हिस्से को हरित सुरक्षा दे डाली है। उस समय जब क्लाइमेट क्राइसिस
शब्द सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये व्यक्ति भविष्य की सांसों की रक्षा करने का काम कर रहे थे। आज जब आप बेंगलोर जाएं या बेंगलुरु जाएं तो सड़कों पर गुलाबी फूल गिरते हैं जो ये बताते हैं कि ये एक दूरदर्शी व्यक्ति के दूरदर्शी सोच की कहानी है। तो दोस्तों, उम्मीद की 2 तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की हैं। एक पहाड़ से उठी आवाज़ है, पहाड़ की रसोई से उठी एक गृहिणी की तस्वीर है, और दूसरी बेंगलुरु जैसे महानगर की सड़कों पर जमी। एक ने स्वाद बचाया है, दूसरे ने सांस बचाई है। एक ने महिलाओं को जोड़ा है, दूसरे ने एक महानगर के नागरिकों को जोड़ा। इन दोनों कहानियों में इन्वेस्टमेंट से, पूंजी से ज़्यादा विश्वास नज़र आता है, उम्र से ज़्यादा साहस नज़र आता है, प्रतिबद्धता नज़र आती है। आज सोमवार की सुबह जब खबरों का शोर धीरे धीरे जब दिन चढ़ेगा, खबरों का शोर आपके भीतर निराशा बढ़ाएगा, तब ये याद रखिएगा कि बदलाव सत्ता से नहीं, संसद से नहीं, सुर्खियों से नहीं जन्म लेता। कभी वो सिलबट्टे पर पिसते हाथों से निकलता है, कभी वो मिट्टी को छूते कदमों से। निश्चित तौर पर वर्तमान दौर में दुनिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पर रोशनी भी बहुत है, और कभी कभी वो रोशनी गुलाबी फूलों की तरह हर साल लौट आती है या किसी नमक के जरिए हमारे पास आती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा इसको और गुनगुनाइएगा कि गीत ज़िंदगी के हम गाएंगे, सुनाएंगे, हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। नमस्कार।